आइए दोस्तों, आईएएस पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पर्यावरण सुरक्षा। कैसे पर्यावरण से सुरक्षा की जाए, कैसे बचा जाए कि उसको शुद्ध बनाया जाए, पर्यावरण को, हमारे वातावरण को। तो आज उसका वीडियो लेके आए हैं मैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ ना देर करते हुए। तो जहाँ एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणिक विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होती है। अतः धारणिक विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणिक विकास क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सही बात है कि लोग विकास करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं देते, तो सुरक्षा आवश्यक है पर्यावरण की। इंडस्ट्रीज बन रही हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ठीक, मलिन बस्तियों का प्रयोग, बिखराव हो रहा है, विस्तार बहुत अधिक हो चुका है, शहरों में पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए धारणिक विकास जिम्मेदार हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तो धारणिक विकास जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसमें ये बताया गया है कि आवश्यक है, मतलब ये पर्यावरण कैसे धारणिक विकास किया जाए, कैसे पर्यावरण की सुरक्षा बचाई जाए, ये चीज कहा गया है। तो आगे देखिए, धारणिक विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। तो सही है कि किससे बचा जा सकता है, तो कागज हो गए के थैले जो हो प्रयोग करते हैं, ना कि पॉलीथीन, ठीक। आगे देखते हैं, वातानुकूल का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है। वातानुकूल मतलब ये होता है, जैसे कि देखिए एसी लगी है, फ्रिज लगे हैं, तो इसमें जो गैसें निकलती है वो पर्यावरण को मतलब क्षरण पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है हमारे पर्यावरण को। गर्मी एग्जार्ब लगे हैं, गर्मी बढ़ रही है, तो ये पर्यावरण को मतलब नकारात्मक पहलू पहुंचा रहा है। आगे देखते हैं, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। गरीबी कम करोगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो जरूर सी वस्तुएं लाएंगे, कुछ ऐसी वस्तुएं लाएंगे जो पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रयोग हो सकते हैं, ठीक। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है। तो सही बात है, गरीबी का जो पर्यावरण से अप्रत्यक्ष है। भाई जो गरीब होता है वो एसी फ्रिज कहाँ लगवा पाता है, बात ये होती है। लेकिन वहीं पे जो अमीर होते हैं वो पर्यावरण को क्षरण जरूर करते हैं। आगे देखते हैं, जबकि धारणिक विकास कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूल का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो सही बात है, जहाँ पे धारणिक विकास है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मकान बने होते हैं। जहाँ पे अच्छे मकान होंगे तो वहाँ की सुंदरता अच्छी होगी, लेकिन एक कृत्रिम रूप की होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे एकदम सीधा प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से ही डायरेक्टली जो है प्रभाव डाल रहा है पर्यावरण पे, नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण पे। आगे देखते हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश। तो जो प्राकृतिक आवास, जैसे कि हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो प्रकृति की देन है, उनको काट रहे हैं, उनको काट करके क्या कर रहे हैं, हम खुद अपना कृत्रिम आवास बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे तालाब हो गए हैं गांव के किनारे, उनको भरा जा रहा है, फिर उसमें जो है पर्यावरण का ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके बहुत जिम्मेदार हैं। तो प्राकृतिक आवास, झरने, झीले, ये कोई जैसे बने हैं तो वहाँ पे मतलब नुकसान, उसका भी अतिक्रमण हो रहा है। तो एक तरीके से प्राकृतिक आवास हमारा विनाश हो रहा है। जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। तो सही बात है, जो हमारा जो नुकसान हो रहा है उसे पर्यावरण का अपकर्ष कहते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। तो सही बात है, पर्यावरण जो अपकर्ष होता है प्राकृतिक या मानव जनित होता है, मानव ही सब कुछ जिम्मेदार है यहाँ पे। अगला, जब अपक्षय चट्टानों की टूट 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 फूट कर
सॉरी जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पकड़ कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा है धारणी विकास एक उपयोगी युक्ति है। तो धारणी विकास एक उपयोगी युक्ति जरूर देखते 20 का रास्ता निकाला जाता है जब मेंस में लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भी धारणी विकास है, थोड़ा जिम्मेदार है यहाँ पे। अतः धारणी विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं, तो सही बात है, इनका दोनों एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, धारणी विकास और पर्यावरण। ठीक, तो आइए इनका क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आता है। तो पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरणीय, ये देखते हैं, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण दुभी है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ठीक। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, सही है, तो डी इसमें सही होगा। देखो जहाँ पे पर्यावरण गुण के रूप में निम्नीकरण, जहाँ पे पर्यावरण के गुण होना चाहते हैं वहाँ पे निम्नीकरण, मानव का विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। बी है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन, तो इसमें भी मानवीय क्रियाकलाप बहुत सारे जिम्मेदार, पेड़ ही हैं, वायुमंडल को नुकसान पहुंच रहा है तो पर्यावरण को जरूरी नुकसान पहुंच ही रहा है। सी है पारिस्थितिकी विभिन्नता की परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अब विभिन्न प्रकार के आप प्रयोग कर रहे हैं कृत्रिम, तो जरूर से इसमें जो है पारिस्थितिकी असंतुलन बन रहा है। तो आगे देखते हैं, अपक्षय विचार संबंधित है किससे है, सी सही होगा इसमें क्वेश्चन। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, तो क्वेश्चन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है, तो गरीबी कम करना, ये पर्यावरण से सुरक्षा से कहाँ है। देखो धारणीय विकास तो है, विकास कर रहे हैं, ठीक, वातानुकूल कर रहे हैं, जिम्मेदार हैं, और कागज के थैलों का प्रयोग तो है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अगला चैप्टर रहेगा धारणी विकास, कौन सा रहेगा, धारणी विकास, ठीक है।